जय हिंद। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे अखंड भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश था आज से कई सालों पहले जो था पूरा अखंड भारत था, ठीक है। जो आज आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं अखंड भारत के बारे में, तो जो हमारा अखंड भारत से जो पहला टुकड़ा अलग हुआ वो कौन सा था? अफगानिस्तान था। कौन सा था? अफगानिस्तान। याद रखिए, अखंड भारत से जो पहला टुकड़ा हुआ वो कौन सा था? अफगानिस्तान। कब हुआ था? 1893 में। और जो टुकड़ा हुआ उस लाइन का नाम क्या रखा गया? लाइन समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है, इसका दो टुकड़ा हुआ है, बॉर्डर जो बना इसी का नाम रखा जाता है, तो वही नाम रखा जाता है। तो क्या नाम है इसका? डूरंड लाइन। तो पूछेगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई उसका नाम क्या है? तो डूरंड लाइन। कब पहला टुकड़ा हुआ? 1893 में। कौन हुआ? अफगानिस्तान हुआ। भारत का जो दूसरा टुकड़ा हुआ वो हुआ 1935 में, म्यांमार। कौन हुआ? म्यांमार। 1935 में म्यांमार हुआ। और जो तीसरा टुकड़ा हुआ वो 1947 में, रेड क्लिफ उसका नाम है। बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ। ये किसके किसके बीच होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। याद रखिएगा, रेड क्लिफ लाइन किससे किसके बीच खींची गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए, जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसमें क्या हुआ? पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना। तो जो आज पूर्वी पाकिस्तान है वो क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान है, ठीक है। तो जो बांग्लादेश हो गया वो अब पूछेगा कि इंडिया और बांग्लादेश में कौन सा लाइन है? तो जीरो लाइन है। कौन सा लाइन है? जीरो लाइन। अब ध्यान से समझिएगा, 552 से अधिक देशी रियासत थी जब भारत देश आजाद हो गया। उस समय 552 से भी ज्यादा क्या था? देशी रियासत था। देशी रियासत क्या होता है समझिए। देशी रियासत, इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए हैं कि देशी रियासत ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर राजा का शासन था। किसका शासन था? राजा का शासन था। अब ये जो देशी रियासत थे इसको अंग्रेजों ने तीन विकल्प दिया। देशी रियासत को तीन ऑप्शन दे दिया, या तो आप भारत में मिल जाइए, या फिर पाकिस्तान में मिल जाइए, या फिर आप क्या करिए, एक अलग देश का निर्माण कर लीजिए। अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया था। भारत मिलिए या पाकिस्तान में मिलिए, या फिर क्या करिए, अलग देश बना लीजिए। तो अब इन सबको मिलाने के लिए, भारत में संघ में मिलाने के लिए क्या किया गया? तीन लोगों को पकड़ा गया। सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दिया गया, वीपी मेनन को और माउंटबेटन को। सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। अब ये तीनों लोगों से कहा गया कि आप लोग जितने भी देशी रियासत है सबको क्या करिए? भारत में मिलाइए। अब ध्यान समझिएगा, सबको भारत में मिला लिया गया। तीन ऐसे क्षेत्र थे जिनको भारत में नहीं मिला पाया गया। पहला हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ, मिला लेकिन दिक्कत हुआ। क्या दिक्कत हुआ समझिए। हैदराबाद नहीं मिल रहा था। हैदराबाद में पुलिस को भेजा गया, उसमें ऑपरेशन पोलो। तो किसके तहत हैदराबाद को मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो के तहत। जूनागढ़ को कैसे मिला गया? जनमत संग्रह करा दिया गया। जनमत संग्रह क्या होता है? वोटिंग करा दिया गया। वहां की जनता से क्या किया गया? वोटिंग करा दिया गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह से ये हुआ, और ये ऑपरेशन पोलो से हुआ। अब बात करें जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ कि देखिए, जम्मू कश्मीर के जो जनता थी वो थी मुस्लिम, और वहां के जो राजा थे वो थे हिंदू। तो अब जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था उनका? राजा हरि सिंह। अब ये राजा हरि सिंह क्या करते थे, इनसे जो भी मिलने आ रहा था, बात करने आ रहा था, ये सोच रहे थे राजा हरि सिंह कि ना हम भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे, हम एक अलग अपना क्या करेंगे? देश बनेंगे। अब जो भी इनसे मिलने आते थे, सरदार पटेल हो, माउंटबेटन, उधर जिन्ना आते थे, तो जो भी मिलने आते थे अपने सिपाही से बोल देते थे कि बोल दो राजा साहब का पेट में दर्द है, ठीक है। बाद में वही पेट का दर्द सर का दर्द बन गया। इधर से पाकिस्तान वालों ने क्या किया? अटैक कर दिया। जब पीओके तक पहुंच गया, उतना एरिया तक जो पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो बोला जाता है, वहां तक पहुंच गया। अब राजा हरि सिंह को लगा कि अब हम बचने वाले नहीं है। ये तुरंत भागे भागे कहाँ जाते हैं? जाते हैं सरदार पटेल के पास। 26 अक्टूबर 1947 को साइन वगैरह करके क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को क्या करिए? मिला लीजिए। तब तक पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां तक पाकिस्तान वाले जो सैनिक थे वो पहुंच चुके थे। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें संघों के निर्माण के कितने तरीके होते हैं। देखिए, संघ का मतलब क्या होता है? एक यूनियन। तो संघ कितने तरीके से बन सकता है? संघ के दो तरीके। कितने तरीके? दो। पहला है सबको साथ लाकर संघ बनाना, और दूसरा है सबको जोड़कर संघ बनाना, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें सबको साथ लाकर संघ बनाने में, तो अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, इसमें समझिएगा ध्यान से, पहले क्या हो रहा था अमेरिका में? पहले क्या था, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र थे,
बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र थे। अब कोई बाहर से अंग्रेज आता था या फिर कोई भी आता था, इस क्षेत्र में मान लीजिए अटैक कर दिया, ठीक है, यहाँ पर लूट रहा है, सारा इसका सामान लूट रहा है, ये सब कुछ नहीं कर पाते थे, अलग अलग थे सब लोग। फिर कोई इधर से आया, इसको लूट रहा है, इस कुछ नहीं कर पाए। अब ये लोग बहुत परेशान हो गए, अब क्या करा जाए। तो इन सब ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम सब लोग क्या करते हैं, एक साथ हो जाते हैं, क्या करते हैं, साथ मिल जाते हैं, क्या होते हैं, साथ मिल जाते हैं। और जब साथ मिल जाएंगे और जो हम पर अटैक करेगा, हम क्या करेंगे, उस पर सब लोग मिलकर अटैक करेंगे। और इसमें एक और चीज कहा गया कि इसमें से अगर कोई आगे चलकर चाहेगा, हम इसमें नहीं रहना चाहते, अलग होना चाहते, तो आसानी से अलग हो सकता है। इस चीज को समझिए। अब समझिएगा इंडिया में क्या हुआ, सबको जोड़कर संघ कैसे बनता है। अब एक संघ हो गया, अलग अलग क्षेत्र है, अब इसको इसमें मिलाया जा रहा है, न कि ये एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये क्या हो रहा है, एक संघ में मिल रहे हैं, न कि एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक दूसरे से जो मिलेगा वो अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर एक संघ में मिला है तो अलग नहीं हो सकते। अब कल को यूपी बोले, बिहार बोले कि हम अलग होना चाहते, अलग देश बनाना चाहते, तो पॉसिबल नहीं है। तो सबको साथ लाकर, समझ में आया, सबको जोड़कर। देखिए, सबको साथ लाकर में कभी अलग हो सकते हैं, सबको साथ लाकर में अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको जोड़कर वाले में अलग नहीं हो सकते हैं। यही चीज था। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा।